है उस वैभव को देखने के लिए, जिस ये आंखें जो तरसती है, उन विष्णु के लिए भी महाशब्द का प्रयोग नहीं है। लेकिन भोलेनाथ जो शमशान में रहता है, जोगी जटिल जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वे। जोगी है, जटिल है, इसका अमंगल स्वरूप है। अकाम कई अर्थ है, आगे यहां विस्तार से आपको चर्चा में। जटिल का अर्थ है जटाओं वाला, ये सामान्य सा अर्थ है, लेकिन गूढ़ अर्थ है जटिल, कठिन, इसको समझना बड़ा कठिन है। अपने लिए लंका बनाए, हाँ? वही भगवती पार्वती के कहने पर पार्वती ने लक्ष्मी का वैभव देखा, गोलोक में रहती है भगवान नारायण की अर्धांगनी बन करके, मेरे पास कुछ भी नहीं है। दुनिया का एक ही महादेव की पत्नी, और कहाँ रहती है? शमशान में, हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में बैठी हुई है। लेकिन भोले बाबा से कहा मुझे भवन चाहिए। जैसा वैभव लक्ष्मी गोलोक में उसका भोग कर रही है, उस वैभव को मैं भी भोगना चाहती हूँ। तो भोले बाबा ने कहा क्या करूं? तो कहा मेरे लिए सुंदर भवन बनाओ। तो भोले बाबा ने लंका बनाया, वो भी सोने की, पूरी लंका स्वर्ण से बनी हुई। और उस समय रावण को अपना आचार्य बनाया, क्योंकि रावण बड़ा विद्वान था, बड़ा ज्ञानी था। और जब आचार्य बनाया तो यज्ञ के बाद दक्षिणा देनी पड़ती। भोले बाबा ने रावण से कहा कि भैया मांग क्या चाहिए, दक्षिणा में क्या दूं? रावण ने कहा प्रभु जो मांगूंगा दोगे। भोले बाबा ने कहा एक बार मांग के तो देख, अगर न दिया फिर कहना। तो कहा कि बाबा जिस लंका का यहाँ तुम प्रवेश करने के लिए मुझे तुमने बुलाया है, मुझे वही लंका दक्षिणा में चाहिए। हाँ? और भोले बाबा ने पल नहीं लगाया, इतना भी नहीं सोचा कि ये लंका मैंने अपनी पत्नी के लिए बनाई है, इसके कहने पर बनाई है, और अगर मैंने ये लंका यहाँ रावण को दे दी तो मेरी पत्नी क्या कहेगी? कैसे ही ब्राह्मणों को बुलाओगे? हाँ? नया नया भवन बनाया, ब्राह्मण देवता से कहा कि क्या क्या चाहते हो, दक्षिणा में क्या चाहिए? ब्राह्मण ने कहा कि यही भवन दे दो। क्या कोई देता है? हाँ? कोई नहीं देता, लेकिन भोले बाबा ने दिया है। जिस लंका में रावण रहा, वो लंका रावण की नहीं थी, वो लंका तो भोले बाबा की थी, लेकिन दक्षिणा में ही दान कर दी। तो ऐसा कोई देवता मिल सकता है? ऐसा कोई त्यागी मिल सकता है? इसलिए उन भोले बाबा की जो लीला है उनको समझना बड़ा कठिन है, इतने सरल देवता नहीं है। तो स्वयं महादेव के पद पर प्रतिष्ठित हो, वो शमशान में घूम रहा है, क्यों? उसको वहां घूमने की क्या आवश्यकता है? सभी देवताओं का जो ईश है, हमारे यहाँ शास्त्र में जो ईश्वर शब्द है वो केवल भोले बाबा के लिए प्रयुक्त होता है। आप किसी भी शास्त्र को टटोलेंगे, वहां यदि ईश्वर आया है, ईश्वर उवाच, तो ईश्वर शब्द भोले बाबा के लिए ही प्रयुक्त होता है, अन्य किसी देवता के लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं है। हाँ? भले हम सामान्य भाषा में कहते हैं ईश्वर, लेकिन वास्तविक जो सत्यता है वो ईश्वर शब्द भोले बाबा के लिए ही प्रयुक्त होता है। तो जो देवों के भी ईश हैं, ऐसे वो महादेव स्वयं महेशो पुत्रो गणेशो। पुत्र जिनका गणेश है, जिनके पास खूब रिद्धि सिद्धि, मित्र जिनका कुबेर है, ऐसा दिव्य वैभव जिस कुबेर के पास में हो, ऐसा भोले बाबा का जो मित्र है वो कुबेर। और फिर भी भोले बाबा के पास कुछ नहीं है। नगन अमंगल वे, शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है, अमंगल स्वरूप धारण करके चलते हैं। क्यों? आगे आपको विस्तार से ये सुनने को मिलेगा यहाँ शिव महापुराण।
इसलिए हमने प्रारंभ में ही ये बात की कि अहंकार को भूल करके विनयता को जीवन में लाओ, विनम्रता को जीवन में लाओ। भोले बाबा ने यही सिखाया। जो छोटा बनकर के चलता है वो जगत में पूज्य हो जाता है, और जो बड़ा बनकर के चलता है, छाती चौड़ी करके चलता है, दुनिया उसको ठुकरा देती है। हाँ, कभी कोई अच्छा आदमी जो सबके पास जाता है, नमन करता है, छोटा बनकर के रहता है, दुनिया उसको खूब याद करती है। वो जब पधार भी जाए तब भी दुनिया कहती कि बड़ा भला मानुष था, हाँ, चला गया। कोई अहंकारी हो, अब वो जाए तो दुनिया कहती अच्छा हुआ चला गया, बहुत अभिमान था उसको, अपने पद का, अपने मद का, अपने धन का, अपने वैभव का। इसलिए सर्वस्या विनयम भूषण, इसलिए विनम्रता आवश्यक है। भोले बाबा आनंद के स्वरूप है, प्रेम का सागर बहाने वाले भोलेनाथ। इससे महापुराण में भी भोले बाबा ने वही आनंद बहाया है। इसलिए यहां लिखा है कि प्रकृति तो आनंद का बिंदु है, लेकिन भोलेनाथ आनंद के सिंधु है, समुद्र है। उन्हीं उस समुद्र से एक बिंदु भी हमारे ऊपर गिर जाए तो हाँ, हमारा तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए भोलेनाथ से कहना है कि प्रभु आप अपने उस हेतु की भक्ति को हमारे जीवन में दे दो। तुम्हारे लिए जो प्रेम भगवती पार्वती के हृदय भवन में प्रगटा, उसी प्रेम को हमारे हृदय भवन में प्रकट कर दो। जिसके हृदय भवन में वो प्रेम, वो भाव, वो श्रद्धा इसके हृदय भवन में प्रकट हो गई, और फिर भोले बाबा का चमत्कार देखो। हो मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है। बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है। बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है। बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है।
छोड़ दिए, मैंने जग के नाते छोड़ दिए, बस तेरा ही नाता काफी है। मैंने जग के नाते छोड़ दिए, बस तेरा इशारा काफी है। है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने यहाँ वहाँ जाना छोड़ दिया, 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 मैंने यहाँ वहाँ जाना छोड़ दिया। सत्संग में जाना काफी है। मैंने यहाँ वहाँ जाना छोड़ दिया, सत्संग सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने जग को रिझाना छोड़ दिया, मैंने जग को जाना छोड़ दिया, मैंने जग को रिझाना छोड़ दिया, मैंने जग को जाना छोड़ दिया, मैंने जग को रिझाना छोड़ दिया, मैंने जग को जाना छोड़ दिया, मैंने जग को रिझाना छोड़ दिया, मैंने जग को जाना छोड़ दिया, मैंने जग को रिझाना छोड़ दिया। बस भोले रिझाना काफी है। मैंने जग को रिझाना छोड़ दिया, भोलेनाथ रिझाना काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है। बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है। बस तेरा सहारा है, बस तेरा सहारा काफी है। बस तेरा काफी है। बोलो शंकर भगवान। तो भोलेनाथ
आनंद के सिंधु है और उनकी ही इस दिव्या कथा को हमको यहाँ सुनना है। देखिए जीवन में इस जीव का दुख कब रहता है आपको पता? जब हमारा मन संसार से जुड़ता है, प्रकृति से जुड़ता है। जितना हमारा मन संसार से जुड़ा रहेगा, संसार की आसक्ति में ये मन लगा रहेगा, उतना हमारे जीवन में दुख रहता है। और जिस दिन ये मन प्रकृति को छोड़ करके उस परमेश्वर से जुड़ गया, भगवान से जुड़ गया, उस ईश्वर से जुड़ गया, तो उस दिन हमारे जीवन में अशांति नहीं, उस दिन हमारे जीवन में कलह नहीं रहता। उस दिन हमारे जीवन में प्रेम और सुख, इन दोनों की हम अनुभूति करते हैं। इसलिए मन का संसार से जुड़ना और जीवन में दुखों का आना, और मन का भगवान से जुड़ना, जीवन में सुख और संपत्ति का आना। हमारे जीवन में जो दुख मिलता है, ये सब हमारे द्वारा किए हुए जो पाप कर्म है, उनका ही तो फल है। हाँ, पाप का फल क्या? बोले शरीर पर रोगों का लगना। यहां बैठे हैं, अभी बुखार आ गया, खूब खांसी जुकाम, हाँ? घर जाते ही पलंग पर लेट गए। ये क्या है? ये हमारे पाप कर्मों का फल हमें मिल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहते हैं। शरीर में रोगों का लगना पाप का फल है। जीवन में संतान का न होना। हाँ? कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी के जीवन में संतान का सुख मिलता ही नहीं, तो उनके कहीं ना कहीं वो पाप कर्म उस सुख से उनको वंचित करते हैं। तो जीवन में संतान का आना ये भी पाप कर्म का फल है। बच्चों का अनुकूल न होना, पत्नी का अनुकूल न होना, पति का अनुकूल न होना, सब पाप कर्मों का फल है। इसलिए प्रयास कीजिए कि हमसे पाप कर्म हो ही ना। हाँ? भगवान सदैव हमारे जीवन में रहे। जीवन का सबसे बड़ा सुख है जिस समय भगवान की याद आ जाए, और जीवन का सबसे बड़ा दुख है जिस समय भगवान की विस्मृति हो जाए, भगवान हमसे दूर चला जाए। जिस दिन हमारे अंदर ये भाव आ गया भगवान भगवान कुछ नहीं होता, ये समझ लेना चाहिए हमारे जीवन में दुखों का आना, हाँ, शुभारंभ हो रहा है। कभी कभी हमारे अंदर भाव आता है, जब कोई काम बनता है तो खूब भगवान को याद करते हैं, और जब काम नहीं बनता तो फिर मन में भाव आता है कुछ है ही नहीं, तो सब आडंबर है। तो जीवन का सबसे बड़ा दुख का समय है जिस समय भगवान की विस्मृति हो जाए। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं, पुण्य बिना सुख हो या नहीं, पुण्य बिना सुख हो या नहीं, हो या न दुख बिन पा। जब जीवन में दुख रहता है, हाँ? अभाव रहता है, तब व्यक्ति का जो मन है ना, ये पाप कर्मों में लगता है। हाँ? खाली घर शैतान का घर कहते हैं ना। जिसने अपने आप को व्यस्त कर दिया, अब घर परिवार में ही देखते होंगे, बच्चा नौकरी कर रहा है, खूब कमा रहा है, दिन भर सुबह गया, शाम को घर वापस आया, उसको पाप करने का कभी समय ही नहीं मिलता, वो सोचता ही नहीं उन चीजों के बारे में। और जो घर में ही बैठा है, माता पिता बारंबार कहते हैं कि भैया नौकरी कर ले, हाँ, अब तो बड़ा हो गया, कुछ कमा ले, मेहनत कर ले, वो खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, तो तब वो पाप कर्म में लिप्त हो जाता है। चोरी चोरी डकैती ये कौन लोग करता है? जो मेहनत नहीं करना चाहता। जो मेहनत करेगा उसके जीवन में भगवान सुख देते हैं, और जो कुछ करना ही नहीं चाहता उसको भगवान कुसंग में भेज देते हैं। भगवान नहीं भेजते, उसका मन भेजता है, हाँ? उसकी इच्छा भेजती है। भगवान तो धरती पर सबको एक समान भेजते हैं, एक जैसी बुद्धि, एक जैसा शरीर, सबके अंदर वही दिया। लेकिन यहां आकर के हमने प्रकृति के गुणों को जब ग्रहण किया, भगवान ने जो कहा उसको भूल गए,
हमारे यहाँ भागवत जी में कपिल देव भूत संवाद, जब प्रथम बार यहाँ पर भागवत जी की कथा हुई थी, हमने सुनाया था। माँ के पेट में बच्चा रहता है और जब 7 महीने माँ को लगते हैं, उस समय माँ के पेट में भगवान इस जीव को दर्श देते हैं, क्योंकि भगवान 6 महीने के बाद इस जीव को बुद्धि देते हैं। माँ के पेट में 6 महीने तक भगवान बुद्धि नहीं देते, और जब बुद्धि आती है तब देखता है मैं कहाँ पड़ा हूं, मलमूत्र विष्ठा में लिपटा हुआ मैं यहाँ इस नरक में। उस समय वहां भगवान को कहता है कि प्रभु आपने मुझे कहां पटक करके रख दिया, इस नरक में, मलमूत्र विष्ठा में पड़ा हुआ जीव। उस समय 3 महीने मां के पेट में भगवान को पुकारता है। तो 7, 8 और 9 मां के गर्भ में भगवान की स्तुति गाता है, और भगवान को कहता है कि प्रभु इस नरक से मुझे एक बार बाहर निकाल दो। उस समय भगवान भी कहते हैं कि भैया बाहर जाकर के क्या करना, कर्म तूने ऐसे ही करने, यहाँ इस गर्भ गुहा में आने के, इसलिए यहीं पड़ा रहे। लेकिन वहां भगवान से बारंबार आग्रह करता है कि प्रभु एक बार माँ के पेट से मुझे बाहर भेज दो, बाहर जाकर के क्षण ऐसा जाने नहीं दूंगा जहां आपका भजन न हो, जहां आपका चिंतन न हो। लेकिन जैसे धरती पर आता है भगवान को भूल जाता है, पर संसार को अपना मानता है भगवान। हाँ, भगवान की स्मृति ही नहीं रहती। तो हमने तो भगवान से भी जो वादा किया है उसको भुला दिया। अगर हम संसार से झूठ प्रेम कर भी रहे हैं तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। हम तो भगवान को नहीं छोड़ रहे। इस भगवान से वादा करके आए, धरती पर जाएंगे तुम्हारा भजन करेंगे, हर क्षण हर क्रिया में तुम्हें याद रखेंगे। यहां आकर के कितना याद कर रहे हो भगवान? भगवान की किसी को स्मृति है? हाँ, नहीं है। सुबह उठे अपना परिवार दिखता है, रात्रि में सोए उससे पहले परिवार दिखता है, यही तो जीवन है। लेकिन उसकी तो याद नहीं है जिसने धरती पर भेजा, किस लिए भेजा इसको कोई समझ ही नहीं पा रहा है। क्या भगवान ने केवल हमको खाने के लिए भेजा है? क्या संतानोत्पत्ति करने के लिए भेजा है कि संसार में जाओ खूब जनसंख्या बढ़ाओ, क्या इसलिए भेजा है? नहीं, कुछ न कुछ हेतु है। इस शरीर का कुछ धर्म है, इस धरती पर भगवान ने भेजा है। क्यों भेजा, इसी को तो समझना है। हमारे जो शास्त्र हैं 3 वस्तुओं का बोध कराते हैं, वास्तवो जीवा, वास्तवी माया और वास्तवम जगत। कथाओं से केवल इन 3 वस्तुओं का बोध होता है। जीव अपने आप को जान पाता है, वास्तवो जीवा, वास्तवी माया, भगवान की जो माया है जो संसार में हमको नचा रही है, हम उस माया को समझ सकते हैं, उस माया को जान सकते हैं कि आखिर भगवान की माया क्या है। और वास्तवम जगत, इस संसार को हम समझते हैं, जिस संसार में हम खा रहे हैं, जिस संसार में हम पी रहे हैं, सो रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, इस संसार को हम समझते हैं। इन 3 वस्तुओं का बोध कराती है भगवान की कथा। और उस कथा में जब तक ये मन न लगे तब तक जीव अपने आप को नहीं समझ सकता, भगवान की कथा को नहीं समझ सकता, भगवान की जो माया है उस माया को नहीं समझ सकता। इसलिए इस मन को संसार में नहीं, इस मन को भगवान में लगाना है। हम गृहस्थी हैं, हमको अपने गृहस्थ को भी देखना है, लेकिन 24 घंटे में से 1 घंटा हम भगवान के लिए तो निकाल सकते हैं। हाँ, लोगों से पूछा जाता है महाराज हमारे पास तो समय ही नहीं है। हाँ, कहाँ वहां 1 घंटे पूजा में, इतना समय कहाँ है? वो देखने वाला है, वो भी सोचता होगा मेरे लिए समय नहीं है, मैंने धरती पर भेजा और मेरे लिए समय नहीं है। इसलिए इस मन को भगवान में लगाना है। 24 घंटे में से 1 घंटा कुछ समय उस प्रभु के लिए हमको निकालना है। तो पुण्य बिना सुख हो या नहीं,
और होयन दुख बिन पा। सबसे पहले अपने बच्चों को समझाना है, कहीं कुसंग में न चला जाए, कहीं इसका पाप कर्म इसके जीवन के सुखों को इससे दूर न कर दे। हाँ, हमारे जीवन में सुख और आनंद नहीं मिल रहा है तो ये हमारा पाप कर्म ही तो उनको रोक रहा है। इसलिए अपने बच्चों को समझाओ, ऐसा मार्ग पकड़े जहां तुझे सुख की भी अनुभूति हो जाए। इस संसार में रह करके खूब भोग ले और भगवान को भी याद कर ले, भगवान को भी न भूले। हर क्षण हर क्रिया में उस प्रभु की इसको स्मृति बनी रहे, ऐसा भाव अपने बच्चों के अंदर डालिए। तो कहा उस परमात्मा को हम पूजते किस लिए है? आखिर दुनिया उस परमात्मा के चरणों में क्यों है? हम उसका स्तवन क्यों कर रहे हैं? उसकी आरती क्यों उतार रहे हैं? उसका पूजन क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है? तो तापत्र यज्ञमतुलम, प्रत्येक जीव के जीवन में 3 प्रकार के दुख है। इन 3 प्रकार के दुखों से प्रत्येक जीव ग्रसित है। तो 3 दुख क्या है जो प्रत्येक जीव को सता रहे हैं, हम सब के जीवन में है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, 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 राम राज नहीं का होहे व्यापा, राम राज नहीं का, बन गाथा, राम राज नहीं का होहे व्यापा, राम राज नहीं का होहे व्यापा। प्रत्येक जीव के जीवन में 3 दुख, दैहिक दैविक और भौतिक। इस शरीर पर रोगों का लगना दैहिक कष्ट है, शरीर को मिलने वाला जो दुख है। दूसरा है दैविक, तो परमात्मा के द्वारा मिलता है। हम यहां बैठे हैं, तूफान आ जाए, बवंडर आ जाए, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हाँ? तो जो ना आपके हाथ में, जो ना हमारे हाथ में, जो केवल उस परमात्मा के हाथ में है, उसको कहते हैं दैविक कष्ट, दैविक दुख। और तीसरा है भौतिक, जो भौतिक साधनों से मिलने वाला जो कष्ट है। हम अपने आने जाने के साधन, अपनी गाड़ी में बैठे हैं, कहीं चल रहे हैं, अचानक गाड़ी खराब हो गई तो हाँ, यहां से इंदौर जाना चाह रहे थे और कहीं आधे रास्ते में जाकर के बीच हाईवे पर हमारी गाड़ी खराब हो गई, न इंदौर जा पाए, न अपने यहाँ चैनपुरा ठीकरी में, तो बीच में लटक गए। तो हमारे आने जाने का जो साधन है, उससे हमें जो दुख मिला, उसको कहते हैं भौतिक कष्ट। और इन तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति चाहते हो, इन तीनों प्रकार के दुखों से अपने आप को मुक्त करना चाहते हो,
तो भगवान की शरण में शिव को आना है। और भगवान शंकर की जो पावन कथा है, तापत्रयघ्न मतलब, इन तीनों प्रकार के तापों का भगवान शंकर हरण कर लेते हैं। और इस जीव का शिवदम, शिव शब्द कल्याण के लिए प्रयुक्त होता है। भगवान इस जीव का कल्याण कर देते हैं। इसलिए भगवान पूजनीय है, इसलिए भगवान वंदनीय है। जिस संसार को बना रहा है, जिस संसार का पालन पोषण कर रहा है, और अंत में इस संसार को अपने में जो लीन कर रहा है। संसार को बनाने वाला परमात्मा, पालन पोषण करने वाला भी वही, और संहार भी वही करता है। तो किसी ने प्रश्न किया कि महाराज आप कहते हैं कि भगवान के जीवन में दुख नहीं है, आनंद ही आनंद है, क्योंकि भगवान का आनंद का स्वरूप है। लेकिन जिस समय भगवान इस संसार का संहार करते होंगे, उस समय तो दुख होता होगा। उस समय तो भगवान के अंदर ये भाव आता होगा, मैंने इस संसार को कितने भाव से बनाया था, खूब इसका पालन पोषण भी किया, और देखो ना आज इसका संहार करने जा रहा हूं। तो कहा उस समय तो भगवान के अंदर ये भाव जगता होगा कि मैंने संसार को बनाया था, आज इसका संहार कर रहा हूं। थोड़ा किंचित मात्र दुख तो होता होगा। लेकिन समझना जरा, भगवान के जीवन में दुख है ही नहीं, तो आएगा कहां से? भगवान का तो आनंद का स्वरूप है, वहां तो आनंद ही आनंद मिलता है। इसका एक दृष्टांत से समझ लो। एक किसान है, बीज बोता है। आप सब किसान हैं, हाँ? आप जिस समय बीज बोते हैं, किस भाव को लेकर के बोते हैं? आज बीज बो रहा हूं, कल ही बीज अंकुरित होकर के बाहर प्रकट होगा। और सच्चे हृदय से कहना, जिस समय वो बीज बाहर निकलता है अंकुर बन करके, उस समय कितनी खुशी मिलती है, हाँ? जो आनंद आपको बोने में नहीं आया होगा, वो आनंद आज उस फसल को, जब वो बीज फूटता है, अंकुर बाहर निकलता है, उसको जब आप देखते हैं तो हृदय में एक अजीब आनंद की अनुभूति आपको होती होगी। देखो ना, मेरी मेहनत रंग ला रही है। और वही अंकुर जब फसल बनकर के तैयार हो जाता है, हाँ? और उस फसल को भी आप देखते हैं, और फसल अच्छी हो तो खूब आनंद, खूब सुख की अनुभूति होती है। और ऐसा भाव मन में आता है कि जितनी मेरी मेहनत थी, भगवान ने अब की बार उससे 10 गुना ज्यादा मुझे वापस लौटा दिया है। और बाद में आप स्वयं जाकर के दरांती हाथ में उस फसल को काट देते हैं। तो काटते समय क्या दुख नहीं हुआ? हाँ, दुख हुआ। जब फसल बनकर के तैयार होगी तो काटते समय दुख नहीं, सुख की अनुभूति आपको मिलती है। तो ऐसे ही भगवान का भी स्वरूप स्वभाव है। संसार को स्वयं बनाते हैं, संसार का बीज बो करके संसार को प्रकट करते हैं, और किसान की भांति अंत में उस संसार को अपने में ही लीन करते, उसका संहार कर देते हैं। लेकिन दुख नहीं हुआ। जो आनंद बोने में, वही आनंद वहां उस फसल को काटने में है। तो ऐसे ही भगवान का स्वभाव, बनाने में भी वही आनंद, और जिस समय संहार करते हैं उस समय भी उसी आनंद में रहते हैं। किंचित मात्र भी भगवान के जीवन में दुख नहीं है, क्योंकि दुख भगवान के पास नहीं है, दुख तो संसार के पास में है। जिसके पास दुख है ही नहीं, वो इस जीव को दुख देगा कहां से? लेकिन फिर भी दुनिया उसी को कोसते, कितना दुख दे दिया। अरे उसने नहीं दिया, वो हमारे कर्म हमको दुख दे रहे हैं। भगवान दुख नहीं देते। हमारे तो शास्त्रों में लिखा है कि हम जितना भी कर्म भगवान के लिए करते हैं, भगवान कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में 10 गुना करके उसको वापस लौटाता है। भगवान किसी का अपने पास नहीं रखता, ही ध्यान रखना। चाहे वो प्रत्यक्ष में हमको वापस मिले या अप्रत्यक्ष में, लेकिन भगवान अपने पास किंचित मात्र भी नहीं रखते। वो कहीं ना कहीं हमको वापस लौटा करके देते हैं। इसलिए भगवान के चरणों में जब जीव रहता है, तो भगवान उसके जीवन से दुखों का हरण करके उसके जीवन में आनंद ही आनंद भगवान बरसाते हैं। इसलिए
वो परमात्मा पूजनीय है, इसलिए वो परमात्मा वंदनीय है। तो कहा उस भगवान से जुड़े कैसे? तो भगवान से जुड़ने के लिए यही मार्ग बताया कि श्रोतव्य, कल भगवान की दिव्य कथा को सुनो। और भगवान की कथा को जब हम सुनेंगे तो भगवान के बारे में जान पाएंगे, उस प्रभु ने क्या किया है, उसकी दिव्य कीर्ति हमें सुनने को मिलेगी। अन्यथा ये संसार तो दुख का घर है, असारे खल संसार है, जो दुख का घर है, जो दुख का आलय है, जो नित्य प्रति बदल रहा है, जो नित्य प्रति सरक रहा है, उसी का नाम तो संसार है। इस संसार में जो अपना नहीं है उसको हम अपना मान बैठे हैं, इस संसार का जो मालिक है उसको हम भूल बैठे हैं। यही तो आसक्ति है। जो अपना था वो अपना नहीं लगता, लेकिन जो अपना है ही नहीं उसको हम अपना मान बैठे, इसलिए दुख पाते हैं। संसार के जो रिश्ते नाते हैं जिनमें हम यहाँ जी रहे हैं, ये मेरा बेटा, ये मेरा पोता, हाँ? और जिस दिन वो पधारते हैं उस दिन खूब रोते हैं। अरे अगर वो अपना होता तो तुमसे दूर क्यों गया? इसका मतलब वो हमारा था ही नहीं। अगर हमारा होता तो हमको छोड़ करके नहीं जाता, हर क्षण हर क्रिया में हमारे पास में रहता। और जो अपना है, जो भगवान हर क्षण हर क्रिया में हमारे साथ में है, उसको हम भूल बैठे हैं, उसकी याद किसी को है ही नहीं। इसलिए भगवान की कथा ये तो सिखाती है कि उसको समझ, जो अवज्ञात बनकर के तेरे जीवन में आया है, जिसको तो देख नहीं पा रहा है, जिसको तो समझ नहीं पा रहा है, उसको समझना है। इसलिए जिसने उसको समझ लिया उसका तो उद्धार है, और जिसने नहीं समझा वो भवरोग में जीता है, इसी संसार में भटकता रहता है। भवरोग क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि पुनरपि मरणं, 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 पुनरपि जननी जठरे शयन, 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 पुनरपि जननी जठरे शयन। ये भवरोग जो बारंबार इस दुनिया में आया, बारंबार इस संसार से गया, न जाने कितने जन्म हमने इस धरती पर ले लिए, न जाने कितनी माताओं के अंक में चले गए, कितनी माताओं की कोख से हमने इस धरती पर जन्म ले लिया, कितनी माताओं का अंचल का पान कर लिया, लेकिन अपने आप को मुक्त नहीं कर पाए। यहाँ भटक रहे हैं बारंबार, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बारंबार जन्म ले रहे हैं, बारंबार इस धरती से जा रहे हैं, लेकिन जो लक्ष्य था उस लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पा रहे। जिन प्रभु के श्री चरणों में इस जीव को जाना था वहां हम पहुंच ही नहीं पा रहे। इसलिए नैमिषारण्य की पावन भूमि में सौनकादि जो ऋषि बैठे, वहां जब सूत जी आए और सूत जी के चरणों में वहां नैमिषारण्य के पावन भूमि में सौनकादि ऋषि ने प्रश्न किया कि महाराज
इस संसार को खूब देख लिया। ये भी संसार में है, संसार में इतना आसक्त हो गया कि मुक्त ही नहीं हो पा रहा है। इसलिए इन जीवों की मुक्ति कैसे हो? ऐसा कोई साधन इस धरती पर मिल जाए जिसको करने से ये जीव पावन हो जाए और इसका उद्धार हो जाए। ये प्रश्न है किसका? सौनकादि ऋषियों का। हमारे यहां आप किसी भी कथा को उठा करके देख लीजिए, वो दिव्य सत्संग नैमिषारण्य के पावन भूमि से ही प्रारंभ होता है, क्योंकि वहां दिव्य सत्संग चलता है। 88,000 ऋषियों का दिव्य संगम वहां उस भूमि पर। और भगवान वेद व्यास के जो परम शिष्य हैं सूत जी महाराज, परम ज्ञानी, तो वहां आए, सौनकादि ऋषियों ने देखा, उनको पता है तो परम ज्ञानी है। क्योंकि सूर्य जब चलते हैं तो ऐसा लगता है कोट सूर्य समप्रभ, ऐसा लगता है मानो करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो गए हो। ऐसे संसार को आलोकित करने वाले, संसार को प्रकाशित करने वाले, किससे? ज्ञान से। ज्ञान के करोड़ों सूर्य जिनके अंदर बैठे हों, विद्यमान हो। ऐसे सूत जी महाराज जब उस नैमिषारण्य की पावन भूमि में आए, सौनकादि ऋषियों ने देखा, एकदम खड़े हुए, दौड़े दौड़े गए, चरणों में प्रणाम किया और कहा कि महाराज यदस्तु वस्तु परमम, यदस्तु वस्तु परमम श्रेयसां श्रेय उत्तमम पावनम पावनानां च साधनम तद्वदाधुना। कहा कि महाराज ऐसा कोई साधन इस धरती पर है जिस जीव को पावन कर जा, इस जीव को शुद्ध कर जा, इस जीव को मुक्त कर जा? क्या ऐसा कोई साधन है? सूर्य महाराज ने जब सौनकादि ऋषियों के मुख से इन प्रश्नों को सुना, सूर्य महाराज ने कहा, करे सौनकादि ऋषि, इस धरती पर कण कण में वो परमात्मा बैठा हो, क्या तुम उसको समझ नहीं पा? कण कण में निवास करता है। भगवान कहते मैं तो कण कण में बैठा हूं। इसका मतलब तुम उसको देख नहीं पाए, तुमने उनकी कीर्ति का सुना नहीं है, उनको तुम समझ नहीं पाए। तो सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य की पावन भूमि में सौनकादि ऋषियों को भगवान की ये दिव्य कथा सुना। कहा कि रे सौनकादि ऋषि, इस संसार में भोलेनाथ का जो बांग्मय स्वरूप शिव महापुराण है, जिन भोले बाबा को प्रेम का स्वरूप माना है, जिन भोले बाबा को आनंद का सागर माना है, जिन भोले बाबा को ज्ञान का स्वरूप माना है, एक बार उनकी कथा को सुन लो। ऐसा देवता दुनिया में कोई है ही नहीं जैसा भोले शंकर का स्वरूप है। धनवान होने के बाद भी, पदवान होने के बाद भी शमशान में रहता है। कहा कि उनके स्वरूप को समझो। अरे ऐसा देवता है एक प्रकाशुर नाम का असुर, जिसको हम भस्मासुर कहते हैं। एक दिन नारद जी के पास में आए, नारद जी से कहा कि ये बताओ संसार में सबसे शीघ्र संतुष्ट होने वाला देवता कौन है? नारद जी ने कहा कि भैया संसार में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला तो एक ही है। कौन? वो है शंकर, वो है भोलेनाथ। तो उनका चिंतन कर, उनका भजन कर। तो 7 दिनों का लक्ष्य लेकर के जब बैठा तब करने के लिए शरीर का मांस काट करके भगवान को ही समर्पित करता है। ऐसा दिव्य तप इस प्रकाशुर ने किया है। कहा कि प्रभु अगर तुम मुझे नहीं मिले, शरीर को ही शांत कर दो। तो शरीर को काटता है और भगवान को समर्पित करता है। और 7वें दिन भोलेनाथ ने देखा ऐसा दिव्य तप करने वाला जो शरीर को ही काट काट करके मुझे दान कर रहा है,
ऐसा भक्त मैंने आज तक देखा नहीं है। तो तुरंत भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए। भोले बाबा ने कहा कि भैया तूने ऐसा घोर तप किया है, इसलिए मांगना, तुझे क्या चाहिए। ये प्रकाशुर कहता है कि प्रभु अगर तुम देना चाहते हो तो एक वरदान मुझे चाहिए। भगवान शंकर ने कहा क्या चाहिए। कहा कि मैं जिसके हाथ में सिर में हाथ रख दूं वो उसी क्षण भस्म हो जाए। भोले बाबा ने खूब विचार किया, लेकिन फिर मन में भाव आया ऐसा तब भी तो किसी ने नहीं किया है, इसलिए उसका परिणाम क्या होगा इसके बारे में नहीं सोचा कि मैं इसको कैसा वरदान दे रहा हूं जिसके सिर पर हाथ रख जाए वो उसी क्षण भस्म, और कहीं आतंक मचा देते, क्योंकि राक्षसों का काम है आतंक मचाना, देवताओं से बैर करना, धर्मादि जो अनुष्ठान है उनको नष्ट करना, ऋषि ब्राह्मणों पर प्रहार करना, ये उन्हीं उनका काम है। लेकिन किंचित मात्र भी भोले बाबा ने सोचा नहीं, और बृकासुर को तथास्तु कह दिया। तथास्तु कहकर के जब ये बृकासुर चलने लगा और अचानक दृष्टि पड़ी भोले बाबा के वामांग में बैठी हुई मां पार्वती, और मन में भाव आया क्योंकि आसुरी बुद्धि है, जो असुर बुद्धि के लोग होते हैं उनको कंचन और कामने ज्यादा प्रिय लगते हैं, सुरा सुंदरी पर ज्यादा भाव रखते हैं। तो भगवान शंकर के बगल में बैठी हुई मां पार्वती को देखता है, अब मन में भाव आता है इस सुंदरी को यहाँ शंकर के पास में नहीं मेरे पास में होना चाहिए। जिससे वरदान मांगा उसी को नष्ट करने की सोच रहा है। हाँ, ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जिस थाली में कहा था उसी में छेद करके चले जाते हैं। सामने जब आपके रहेंगे खूब आपकी प्रशंसा, और पीठ पीछे जाएंगे तो खूब आपकी निंदा करेंगे। ऐसे लोगों से सदैव सचेत रहना चाहिए। इसलिए सामने व्यक्ति की प्रशंसा सामने नहीं करनी चाहिए, प्रशंसा करनी हो तो पीठ पीछे कीजिए, और निंदा करनी हो तो सामने कीजिए। भले उसको 2 मिनट बुरा लगे, लेकिन कम से कम आप सत्यता तो कह रहे हैं। अगर मेरे अंदर कोई कमी है आपको दिख रही है, आप मुझसे कह नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं, और पीठ पीछे किसी से कह रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अभी हमारे ब्रजेश जी बैठे थे, हम तो यही चर्चा कर रहे थे, सबसे बड़ा गुरु आलोचक होता है जो तुम्हारी कमियों को गिनाए और तुमको बताए कि भैया तेरे अंदर ये कमी है। हाँ, और हमको सुनाए तो हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। अब हमको पता ही नहीं है, आप पीठ पीछे जाकर खूब लोगों से उसकी चर्चा करेंगे, वो ऐसा वो वैसा, जिससे तुम दुनिया को बता रहे हो उसी को बता दो ना जिसकी आप चर्चा कर रहे हो। 2 मिनट ये सोचेगा मेरे बारे में ऐसे सोच रहा है, लेकिन जब एकांत में बैठेगा चिंतन करेगा तब उसको लगेगा हाँ ये तो मेरा गुरु था, मेरे अंदर की कमी को दूर करने वाला। इसलिए व्यक्ति को स्पष्टवादी होना चाहिए, और ऐसे उन लोगों से सचेत भी रहना चाहिए जो प्रत्यक्ष तो आपका खूब सम्मान करे, खूब आदर करे, और पीठ पीछे आपकी खूब निंदा करे। ऐसे लोगों से बचकर के चलना चाहिए। ये बृकासुर तो सामने अभी अभी वरदान लिया भोले बाबा से कि जिसके सिर पर हाथ रखूं उसको मैं भस्म कर जाऊं, और भोले बाबा को ही भस्म करने की सोच रहा है। मन में भाव आता है कि पार्वती भोलेनाथ के पास में नहीं, पार्वती मेरे साथ में होनी चाहिए, और तुरंत भोले बाबा के पीछे चल पड़ा। और जैसे भोले बाबा के पीछे दौड़ा, भोले बाबा ने विचार किया ये मैंने क्या कर दिया। मार्ग में देवता देखते हैं कि भोले बाबा अपने आप वरदान दिया और अपने आप फंस गए, लेकिन भगवान विष्णु ने विचार किया कि संसार को बनाने वाला ये शंकर, जिसको हम क्या कहते हैं भोलेनाथ, हाँ? इतने भोले हैं, इतना जल्दी प्रसन्न होते हैं, ये भी नहीं सोचते कैसा है, किस भाव को लेकर के मेरा भजन कर रहा है, किस भाव को लेकर के मुझे भज रहा है, ये कभी नहीं सोचा। इसलिए तो जो भोला शब्द है वो केवल शंकर के आगे ही लगा है, कोई भोले राम नहीं कहता।
कोई भोले कृष्ण नहीं कहता, कोई भोले ब्रह्मा नहीं कहता, कोई भोले विष्णु नहीं कहता, सब कहते हैं तो भोलेनाथ। इतने भोले भगवान ब्रह्मचारी का रूप लेकर के आए, बटुक बन करके आए भगवान विष्णु। इस बृकासुर के पास में, भैया कहाँ दौड़ा दौड़ा जा रहा है? बृकासुर कहता है कि देखो ना वो शंकर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, मैं तो उसको भस्म करने जा रहा हूं। क्यों? मैंने ऐसा वरदान लिया है, इसके सिर पर हाथ रखो उसको, वो उसी क्षण भस्म हो जाए। भगवान ने विचार किया कि अगर गया भोले बाबा के सिर पर हाथ रखा तो भोले बाबा को ही नष्ट कर देगा। तो कहा कि भैया मैं कैसे मान लूं कि भगवान शंकर ने तुझे जो वरदान दिया है वो सच्चा है कि झूठा है? क्या परीक्षण किया? बृकासुर ने कहा कि परीक्षण तो नहीं किया। तो कहा कदाचित तू वहां चला भी गया, भोले बाबा के सिर पर तूने हाथ रख भी दिया, और अगर भोले बाबा भस्म न हुए तो उसके बाद का परिणाम क्या होगा जानता है? आप विचलित तो होगा। कदाचित न भस्म हुए तो फिर तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो कहा करे ब्राह्मण देवता मुझे क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु जो बाल रूप लेकर के आए हैं, बटुक बन करके आए हैं, ब्राह्मण बन करके आए हैं, इस बृकासुर को कहते हैं एक बार इसका परीक्षण तो कर ले। बोले परीक्षण करो कैसे? भगवान ने कहा अपने सिर पर ही हाथ रख दे। बृकासुर ने कहा मुझे इतना मूर्ख समझते हो? कदाचित वरदान सच्चा होगा, मैंने अपने सिर पर हाथ रख दिया तो मैं ही भस्म हो जाऊंगा। भगवान ने कहा कि भैया फिर एक काम कर ले, तो धीरे धीरे अपने सिर पर हाथ रखना, और कदाचित तुझे गर्मी लगने लगे तो उस समय तो अपने हाथ को निकाल दे, और गर्मी का एहसास होने लगे तो ये समझ लेना कि वरदान एकदम सच्चा है। मोटी बुद्धि का है। तुरंत हाथ उठाया और जैसे धीरे धीरे अपने सिर पर उस हाथ को लेकर के जाने लगा, भगवान विष्णु ने ऊपर से ही हाथ दबा दिया और उसी क्षण ये बृकासुर वहीं भस्म हो गया। तो तब से इसका नाम पड़ा भस्मासुर। तो भोलेनाथ ऐसे भोले हैं, अपना वरदान अपने लिए घाता। लेकिन ध्यान रखना, भक्तों के लिए तो भोले हैं, लेकिन दुष्टों के लिए भगवान शंकर भाला भी रखते हैं। जो भगवान शंकर के भक्त को सताता है, रुलाता है, भगवान शंकर उसके लिए भाला रखते हैं, त्रिशूल अपने पास में रखते हैं, फिर उसको छोड़ते नहीं। तो ऐसे उन शंकर की उस दिव्य कीर्ति का हम यहाँ श्रवण कर रहे हैं। उस शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। 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 संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन।
दयालु भगवन शरण आए। हम तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवान। जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक। जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक। जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक। जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। दया करो हे दयालु भगवन। दया करो हे दयालु भगवन। शरण आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। दया करो हे दयालु भगवन। दया करो रे दयालु भगवन। दया करो हे 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 दयालु भगवन। बोलो शंकर भगवान की। की जय। तो देखिए हमें तो 5 बजे का समय दिया था। शिव पुराण तो इतना अगाध है। पिछले वर्ष भी आए कथा सुनाने के लिए तो केवल 7 दिन, और 7 दिन में कथा पूरी नहीं हो सकती, कि शिव पुराण तो अगाध भंडार है। अब के बाद थोड़ा मौका मिला है तो समय से कल से आप लोग आएंगे तो विस्तार से आपको कथा सुनने को मिलेगी। और इतना हमारा प्रयास रहेगा, जितना आनंद आपको भागवत कथा सुनने में मिलता है, हाँ, उससे भी ज्यादा आनंद यदि आप सच्चे भाव से सुनेंगे तो आपको शिव पुराण में मिलेगा। इतनी दिव्य कथा भोले बाबा की है, लेकिन मिलेगा तभी जब मन यहाँ लगाओगे, समय पर आओगे, कथा को विस्तार करने का हमको समय मिलेगा, तो तब ये कथा आपके हृदय पटल तक पहुंचेगी। हमारा तो वैसे भी प्रयास रहता है कथा को बिल्कुल सरल करके। हम हमेशा कहते हैं हम कोई ज्ञानी नहीं है, कोई ध्यानी नहीं है, लेकिन प्रयास रहता है कि सरल करके श्रोता के हृदय पटल तक इस कथा को लेकर के जाएं, तो हमारा प्रयास रहेगा। अब भाषा तो आपके हमको आती नहीं, लेकिन हम तो हिंदी में ही गाएंगे। जितना भी हो सके आपको इस कथा का वो दिव्य रस आपको जरूर पिलाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके अंदर वो भाव जगे, वो शंकर के प्रति। जो मंदिर आजकल यहाँ पे चर्चा चल रही थी कि वर्तमान में जो शिव पुराण का प्रचार प्रसार होने लगा, तो भोले बाबा के सोने पड़े जो शिवालय थे आप पुनः जागृत हो रहे हैं। तो कम से कम यही से, हाँ, कथा न मिले तो वो मंदिर तो जागृत हो जा, लेकिन केवल एक दिन नहीं, सोमवार के दिन नहीं। भोले बाबा के मंदिर में लोगों ने
अपने मन में पता नहीं ये भाव क्या भाव बैठा करके रखा है कि भोले बाबा केवल सोमवार को ही मिलते हैं। क्या अन्य दिनों जाएंगे वहां भोले बाबा नहीं मिलेंगे? श्रावण में सोमवार के दिन खूब मंदिरों में भीड़ रहती है, और रविवार को चले जाओ तो वहां सूनापन। क्या रविवार को भगवान मंदिर में नहीं रहते? भगवान तो हर दिन वही है, हर क्षण वही है। आपने एक ही दिन क्यों चुना? आप हर दिन को चुनो, हर दिन जाओ भगवान को जल चढ़ाओ, तब चमत्कार मिलता है। एक दिन जाने से नहीं मिलता। जैसे खाना रोज चाहिए, ऐसे ही भगवान की सत्ता भी रोज चाहिए, भगवान का दर्शन भी रोज चाहिए। हर दिन जाओ, फिर उसका प्रभाव अपने जीवन में देखिए। हाँ, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो वो भगवान न दे। हमने तो कथा में कहा है, आप भगवान जो जिस भाव को लेकर के भगवान की कथा में बैठते हो, भगवान के लिए कर्म करते हो, भगवान उसी क्षण उस भाव को पूर्ण करता है। और मिलने में समय कितना लगता है वो जानता। भगवान कहते तू कर्म कर, फल मुझे मैंने देना है, लेकिन देते जरूर है। त्रिभिर पक्षे त्रिभिर मासे त्रिभिर वर्षे शतेरे। हम कोई कर्म करते हैं तो उसका फल या तो 3 दिन में मिलता है, या 3 पक्ष में मिलता है, या 3 मास में मिलता है, या 3 साल के भीतर मिलता ही मिलता है। तो गारंटी जो यज्ञ अनुष्ठान आप यहाँ कर रहे हो, उसका चमत्कार आपको 3 दिन में ही मिलने लगेगा। न मिल पा तो 3 पक्ष 15-45 दिनों के अंदर। शास्त्र का प्रमाण है। 3 पक्ष में न मिले तो 3 मास में 90 दिनों के भीतर, वहां भी न मिले तो 3 वर्ष। 3 वर्ष के भीतर तो मिलना ही मिलना है। इसलिए भगवान के मंदिरों में रोज जाइए, भगवान की कथा रोज सुनिए। सेवा और कथा 2 ही चीज तो हैं जिस जीव का कल्याण करती है, एक सेवा और एक कथा। अपने से बड़ों की चरणों की सेवा, भगवान की सेवा, अपने माता पिता की सेवा, अपने गुरुजनों की सेवा, और दूसरा भगवान की कथा। सेवा कथा रस्म हो नितराम ते बत्तम। जिसने इन दोनों को जीवन में उतार दिया उसका कल्याण है। तो आज समय का अभाव, और कल ठीक 2 बजे 2 बजे कथा का यहाँ शुभारंभ होगा। आज थोड़ा अव्यवस्था बन गई, आपसी जो तालमेल था वो थोड़ा बिगड़ गया, उससे कथा भी बिगड़ जाती है। हाँ, कल से ऐसा नहीं होगा। हम कल यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, हमको आपकी भाषा नहीं आती, लेकिन हमारे सुनील जी अभी हमारे साथ मलकापुर में थे, वो भी इस कथा को यहाँ सुन रहे होंगे। कथा करने वाला वहां है ही नहीं, तो जजमान कथा करा रहा है वो तो अमेरिका में बैठा है। और जब हम वहां से निकले तो हमें ये कह करके वहां से फोन करते हैं कि गुरुजी कहीं अन्य जगह कहीं ऐसा दिव्य सत्संग हो रहा हो तो एक बार हमको फोन जरूर करना। तो हमने आते ही महाराज जी से उनकी बात, वो योगेश जी अमेरिका में बैठे हैं, जरूर सुन रहे होंगे इस कथा। महाराष्ट्र मलकापुर, अभी वहीं से कथा करके हम आए। जजमान है ही नहीं, लेकिन उनके अंदर भाव है, मुझे अपनी जनता को एक मंच के नीचे उनको इकट्ठा करना है, उनके अंदर भगवत भक्ति की भावना को प्रकट करवाना है। तो ऐसे भी भक्त हैं, अपने आप वहां है ही नहीं, पूरी कथा का खर्च वहां से कर रहे हैं। तो कैसा उनका मैनेजमेंट रहा होगा। अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति मलकापुर में कथा को संचालित कर रहा है, और यहाँ आकर के हमसे कहता है कि जिस यज्ञ में आप जा रहे हैं वहां भी हम निश्चित सेवा देंगे। और आते ही हमने महाराज जी से उनकी बात की, तो कहने लगे हम भंडारे में वहां सेवा देंगे, जो यहाँ है ही नहीं। उसको पता ही नहीं है कि चैनपुरा कहाँ है, ठीकरे कहाँ है। वो व्यक्ति इस यज्ञ में अमेरिका में बैठ करके आहुति दे रहा है, सेवा दे रहा है। हम तो यहीं के, अरे धन से नहीं तो तन से तो सेवा दे सकते हैं, तन से नहीं तो मन से तो दे सकते हैं। हाँ? मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी रूप में। हमारे यहाँ 2 प्रकार, यही शिव पुराण में जिसकी आप कथा सुन रहे हैं, यहाँ 2 प्रकार का धर्म बताया है। धर्मेण द्विविधा प्रोक्ता देह द्रव्य द्वयेन च। कोई धन देकर के धर्म करता है, और कोई शरीर की सेवा देकर के धर्म करता है। किसी के पास शरीर नहीं है, वो सेवा नहीं कर सकता,
तो वो द्रव्य से, धन से, क्योंकि इतना बड़ा पांडाल बना है तो बिना धन के ये भी नहीं बना है। रोज भंडारा चलेगा तो बिना धन के तो वो भी नहीं चलने वाला। और दूसरा शरीर, केवल धन ही धन और आदमी न हो तो फिर भी धर्म नहीं हो सकता। इसलिए दोनों चाहिए, देह और द्रव्य। शरीर से भी सेवा चाहिए और धन से भी सेवा चाहिए। तो इस कथा का निश्चित लाभ आपको मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा, और निश्चित आपके बच्चे संस्कारिक बनेंगे। भगवान भोले शंकर की कृपा निश्चित उन पर बनेगी। आज वाणी को यहीं पर विराम। हमारे सुनील जी कुछ कह रहे थे, उसके बाद बोल शंकर भगवान की जय। शिव महा तो इस कथा के जो मुख्य यजमान के रूप